क्या आप लिसनिंग मॉड्यूल में लो स्कोर के कारण पीटी का एग्जाम बार बार दे रहे हैं? क्या आप लिसनिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है? तो आपको देखना होगा ये सेशन टिल द एंड। हेलो एवरीबॉडी, आई एम आदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। बहुत सारे पीटी एस्पिरेंट्स हैं जो लिसनिंग मॉड्यूल में अपने स्कोर्स को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। आज के सेशन में मैं आपको दूंगी एक स्मार्ट सक्सेस प्लान, जिससे वीक से वीक स्टूडेंट भी कम टाइम में लिसनिंग में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएगा। ऑल्सो मैं आपको भी बताऊंगी कि कौन से और कितनी क्वेश्चन टाइप्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एक प्रॉपर शेड्यूल, ताकि आप कम टाइम में भी ज्यादा बैंड स्कोर जो है वो एक्वायर कर पाए। सो करते हैं सेशन को एंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और ये एक वीडियो बहुत है आपको लिसनिंग मॉड्यूल में अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस सेशन को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप करिए। और अगर आप पीटी आईएलटीएस नाटी में स्ट्रगल करें, गिवन नंबर्स में कंटैक्ट कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग। सुबह सबसे पहले आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कौन सी वो क्वेश्चन टाइप्स है जिसकी करनी होंगी आपको जमकर प्रैक्टिस, कौन सी वो क्वेश्चन टाइप्स है जो अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो आपके स्कोर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल्सो आज के सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या वो गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करें लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो करते हैं सेशन को फटाफट से स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिसनिंग के जो मार्क्स है वो कहाँ से आते हैं। स्पीकिंग मॉड्यूल की मैं बात करूं, बहुत सारे मार्क्स वो लिसनिंग को देता है। अब स्पीकिंग मॉड्यूल में 3 क्वेश्चन टाइप्स हैं, रिपीट सेंटेंसेस, रीड अ लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, जो लिसनिंग को मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। इसमें से अगर मैं बात करूं रिपीट सेंटेंसेस की, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, काफी सारे मार्क्स ये कंट्रीब्यूट करता है। और क्योंकि ये काफी सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं, आपको करनी होगी जमकर प्रैक्टिस। रीड अ लेक्चर एक मीडियम वेटेज टास्क है लेकिन इजी क्वेश्चन टाइप है, टेम्पलेट बेस्ड टास्क है। आपको खाली टेक्निक समझनी है, मैं आपको टेक्निक भी समझाऊंगी इसको करने की। जस्ट आपको टेक्निक जो है वो समझनी है एंड यू आर डन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इज एन अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। आप बिफोर एग्जाम पीटी यूनिवर्स की मास्टर प्रेडिक्शन फाइल भी पढ़ के जा सकते हैं एंड दैट सफिशिएंट। इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। देन है हमारे पास लिसनिंग मॉड्यूल में 8 क्वेश्चन टाइप्स। अब इन 8 की 8 इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर अनइंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करेक्ट समरी अनइंपॉर्टेंट है, सिंगल आंसर अनइंपॉर्टेंट है, इवन मैं बात करूं गाइस सिलेक्ट मिसिंग वर्ड की, वो भी अनइंपॉर्टेंट है। तो इसमें से खाली 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये चारों क्वेश्चन टाइप ही गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज करना है, आपको इन चारों क्वेश्चन टाइप की करनी होगी काफी ज्यादा प्रैक्टिस। तो कुल मिला के ये 4 क्वेश्चन टाइप से लिसनिंग से, 2 क्वेश्चन टाइप है स्पीकिंग से। खाली आपको 6 क्वेश्चन टाइप्स की प्रैक्टिस करनी है और आप अपने लिसनिंग के स्कोर्स को आराम से और जल्दी मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब मैं इस बात करूंगी कि कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सक्सेस प्लान क्या है हमारा, देखिए रिपीट सेंटेंसेस है, बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। 40 to 50 क्वेश्चन टाइप डेली प्रैक्टिस करनी है, खाली सुनना नहीं है, सुन के बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्पीकिंग को भी मार्क्स यहाँ से जाएंगे। कंटेंट इंपॉर्टेंट है बट कंटेंट इज नॉट एवरीथिंग। रिटन लेक्चर 3 से 4 क्वेश्चन आप डेली कर सकते हो। कीवर्ड्स क्या है हमें ये समझना है, और टैम्पलेट कैसे यूज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको टैम्पलेट यूज नहीं करना आ रहा। टैम्पलेट मार्केट में बहुत सारे हैं लेकिन आपको टैम्पलेट को यूज करना समझना है। जब आपने टैम्पलेट को यूज करना सीख लिया, स्कोर अपने आएंगे। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, अगेन 2 to 3 क्वेश्चन टाइप्स, अगेन टैम्पलेट बेस्ड टास्क है, टैम्पलेट को यूज करना सीखिए। नेक्स्ट है हमारे पास लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, फिल इन द ब्लैंक्स 5 to 10 क्वेश्चन। स्पेलिंग वीक है तो स्पेलिंग पे वर्क करो, स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू पीटीई लिसनिंग। हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड इजी क्वेश्चन टाइप है, 100% एक्यूरेसी चाहिए मुझे इसमें, 5 to 10 क्वेश्चन टाइप्स। राइट फ्रॉम डिक्टेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किंग है ये, 30 to 40 क्वेश्चन टाइप्स। ये प्रैक्टिस प्लान है, आपको फॉलो करना है। पेपर बुक्ड आफ्टर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक या 4 वीक। इस प्लान को फॉलो करो, इंप्रूवमेंट अपने आप आएगी। 1 वीक फॉलो करके मुझे बताना कि कितनी इंप्रूवमेंट आई। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी रिपीट सेंटेंस की, वन ऑफ द क्वेश्चन टाइप जिसमें सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। सबसे पहले रिपीट सेंटेंस में सुन के बोलना है, तो यहाँ लिसनिंग स्पीकिंग दोनों जाता है आपकी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कंटेंट के पीछे मत भागो, रिपीट एज मच एज यू कैन। अब लेट्स से द रिपीट सेंटेंसेस, the residence hall will be open from 9 to 5 till Thursday and students are allowed to come in। काफी बड़ा रिपीट सेंटेंस है, लॉन्ग है। हाफ बोल दो इन द करेक्ट सीक्वेंस विद करेक्ट फ्लुएंसी। ये नहीं कि द रेजिडेंस हॉल विल, अटक अटक के मत बोलो क्योंकि फिर स्पीकिंग जाएगी। दोनों को बैलेंस आपको करना है। कंटेंट में आप 2 भी स्कोर कर लो 3 में से, आपका स्किल हो जाएगा। काफी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो सारा बोलने के चक्कर में कुछ भी नहीं बोल रहे। ऐसा भी होता है पेपर में, आप सुन लोगे पर सुन के भूल जाओगे। रिपीट एज मच एज यू कैन, फिलर सेंटेंस ऐड कर दो। क्लियर है?
क्लियरली बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो, मॉडरेट पेस पे, ये नहीं कि बहुत फास्ट। द रिपीट सेंटेंस विल बी क्विक, बिकॉज नर्वस अगर होगे तो स्पीकिंग के स्कोर जो है वो आपके कम हो जाएंगे। और मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे वो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों में स्ट्रगल कर रहे हैं, रीजन बीइंग रिपीट सेंटेंस। फाइन, रुकना नहीं है, फोकस टू मच नहीं करना कंटेंट पे, एंड डेली 40-50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अलग अलग स्ट्रैटेजीज। मैंने रिपीट सेंटेंस की वीडियो भी बनाई है, आई बटन पे अटैच करूंगी, चेक इट। उनसे जो है स्ट्रैटेजीज अपनी आप समझो 1 2 3 कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करती है, मैंने 3 स्ट्रैटेजीज यूज करनी सिखाई है। नेक्स्ट, डिटेल लेक्चर। डिटेल लेक्चर, लेक्चर को सुन के बोलना होता है। स्टूडेंट्स अब सारा लेक्चर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि लेक्चर 60 to 90 सेकंड चलता है, आपके पास खाली 40 सेकंड्स है। 25 to 30 सेकंड्स बोल दो, पर फ्लुएंटली बोलो। नोट्स लेने पड़ेंगे, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स लो। सारा का सारे फ्रेजेस पूरा डिटेल लेक्चर नहीं बोलना, रिपीट करो कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स लिख लो, कम से कम 8 to 15 कीवर्ड्स आप कैच करने की कोशिश करो। वो कीवर्ड्स टैम्पलेट के माध्यम से बोलने की कोशिश करो, अगर आप खुद से नहीं बोल सकते हो फ्लुएंटली, इट्स गुड यू यूज अ टैम्पलेट। लेकिन जब आप टैम्पलेट यूज कर रहे हो तो ये ध्यान दो कि टैम्पलेट में फ्लुएंसी मेंटेन हो, कंटेंट भी ऐड हो। काफी स्टूडेंट्स कंटेंट कुछ ऐड ही नहीं कर रहे, तो काफी स्टूडेंट्स फ्लुएंसी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आप क्या बोलते हो वो मार्क्स जाएंगे लिसनिंग को, लेकिन कैसे बोलते हो वो स्पीकिंग को, तो ये स्पीकिंग को अगेन बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। दोनों को बैलेंस करो, कंटेंट को भी, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी को भी। शॉर्ट ऑडियो आ जाती है कभी कभी, या कभी कभी नॉइजी ऑडियोज आ रही हैं आजकल, बैकग्राउंड में बहुत शोर होता है, या कुछ ऑडियो तो बहुत ही छोटी है, कम कीवर्ड्स लिखे, रिपीट कर दो सेम कीवर्ड्स अगेन एंड अगेन। स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब मैम कीवर्ड्स रिपीट कर देंगे तो फिर कम स्कोर आएंगे, लेकिन फ्लुएंसी तो मेंटेन होगी, स्पीकिंग तो मेंटेन होगी। अगर आपने कंटेंट लिखा ही कम है, देन व्हाट, देन ऑफ कोर्स आप कीवर्ड्स ही रिपीट करो ताकि फ्लुएंसी मेंटेन हो। स्कोर स्पीकिंग के आएंगे और बाकी लिसनिंग के तो आएंगे क्योंकि अपने कीवर्ड्स बोले हैं। फाइन, कोई अननेसेसरी पॉजेस नहीं लेने हैं। अब यहाँ पर एक इश्यू मैं आपको बता देती हूँ क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स नोट्स ले रहे हैं लेकिन नोट्स सही तरीके से नहीं ले रहे। आपको अपनी राइटिंग समझ आनी चाहिए, चाहे तो आप कॉलम्स बना के नोट्स ले सकते हो, 1 2 3 डब्बे डाल के उसमें लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से वर्टिकली नोट्स ले सकते हो। ठीक है, पूरी पूरी लाइन मत लिखो, क्योंकि पूरी पूरी लाइन लिखते वक्त क्या होता है कि स्टूडेंट लिख लेता है, उसको खुद को समझ नहीं आता, वो सेंस बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि हाँ ग्रामर के कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन बच्चा फिर खुद फंबल कर जाता है। कीवर्ड्स लिखो, कोई वर्ड लिख लिया, लेट से मैंने प्रेडिलेक्शन, मुझे बोलना ही नहीं आता, मत बोलो, इजी वर्ड्स बोलो जो आपको बोलने आते हैं। क्लियर है? ये सब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 6 ईच, 6.5 ओवरऑल, 7 ईच, 8 ईच टारगेट नहीं फुलफिल कर पा रहे, रीजन बीइंग कि सही एरिया पे वर्क नहीं कर रहे। प्लीज, काफी स्टूडेंट्स का मुझसे क्वेश्चन होता है कि पीटी का एग्जाम के लिए हम कब तक तैयारी करें। पीटीई इज नॉट एन इंग्लिश टेस्ट, इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। आप अपनी जो है परफॉर्मेंस पे वर्क कीजिए। फुरकान, इन्होंने हमारे साथ 1 डे पीटी का कोर्स ज्वाइन किया, हमने गाइस इनके वीकर सेक्शंस पे वर्क किया, हमने इनको स्ट्रैटेजीज बताई, इन्होंने परफॉर्म किया, एक दिन में इन्होंने 6.5 के टारगेट को अचीव करा। गुरप्रीत ने 10 क्लासेस पीटी की ली, 2 वीक्स में इन्होंने अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट अचीव करा। ऐश्वर्या अगेन 50 ईच, 58 ओवरऑल का टारगेट, पहले ऑलरेडी पीटी का एग्जाम कई दफा, ये चौथी दफा, ये 5वीं दफा था, 4 टाइम से फेल हो चुकी थी हमें ज्वाइन करने से पहले। दिस टाइम इनको इनकी गलतियां पता थी, इनको स्ट्रैटेजीज भी सारी पता थी, इस पे इन्होंने वर्क किया है, स्कोर इन्होंने अपना अचीव करा है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के रिजल्ट जिन्होंने 8 ईच। पंचम आप देख सकते हो, लिसनिंग 86, 89 रीडिंग, 90 स्पीकिंग, 86 राइटिंग। अनुभव अगेन 82 लिसनिंग, 84 रीडिंग, 89 स्पीकिंग, 80 राइटिंग। टीना वेल 90, 90, 90, 90। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं डेली अपने स्कोर को अचीव कर पा रहे हैं, किस कारण? क्योंकि सही स्ट्रैटेजीज पता है। मैं आपको बता रही हूँ बार बार, काफी स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी, मेरी इंग्लिश एवरेज है, बिलो एवरेज है। पीटीई इज नॉट एन इंग्लिश टेस्ट। डेली तो स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरीज लिख रहे हैं, तो आप भी लिख सकते हो। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट टास्क की बात कर लेते हैं, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। लिसनिंग का टास्क 1 है, यहाँ पर आपको समरी लिखनी है। ये इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन टाइप है, बच्चों को अगेन यही नहीं पता कि समरी लिखनी कैसे। सारे सारे सेंटेंसेस मत लिखो, क्योंकि जब आप उसको लिखने लगते हो टेम्पलेट में तो ग्रामेटिकली एरर कर देते हो, कुछ ना कुछ पंक्चुएशन मिस कर देते हो, कभी कंजंक्शन मिस कर देते हो, कभी प्रेपोजिशन मिस कर देते हो। सो कीवर्ड्स लिखो, कीवर्ड्स में नाउन्स लिखो। अब कीवर्ड्स नहीं पता स्टूडेंट को क्या होता है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं पता, उस पर क्लैरिटी लेके आओ। अब काफी स्टूडेंट्स है वर्ड लिमिट से बिलो, 50 से कम या 70 से ज्यादा लिखोगे मार्क्स डिडक्ट होंगे, 50 to 70 ही लिखना है। प्रूफ रीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपने लिखा है एंड में उसको प्रूफ रीड करो, क्योंकि यहाँ ग्रामर के भी मार्क्स हैं, स्पेलिंग के भी मार्क्स हैं, ऑल्सो वर्ड लिमिट के भी मार्क्स हैं, कंटेंट के भी मार्क्स हैं।
सो इन सब चीजों का ध्यान रखो। अगर शॉर्ट ऑडियो, अगेन कहूंगी कीवर्ड्स रिपीट कर दो। कोई कीवर्ड की स्पेलिंग नहीं आते उसको मत लिखो, क्योंकि ग्रामर के मार्क्स डिडक्ट होंगे। उसकी बजाय कीवर्ड को रिपीट कर दो, दैट इज बेटर। और नोट्स यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे लिख लेते हैं, लिख के खुद भूल जाते हैं लिखा क्या है, क्योंकि ठीक से नोट्स ही ले रहे हैं। अगर आपको नोट टेकिंग में प्रैक्टिस करनी है तो नोट टेकिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो रिटन लेक्चर में भी हेल्प करेगी, एसएसटी में भी हेल्प करेगी। अगर आपको नोट टेकिंग नहीं आती, कमेंट बिलो कर देना, उसकी भी वीडियो चैनल पर अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है लिसनिंग के। इजी क्वेश्चन टाइप पे स्पेलिंग इज द की। स्पेलिंग में मैंने देखे SESED, बोल्ड, ओल्ड, सोल्ड, ऐसी चीजों में स्टूडेंट्स को देखा तो काफी स्टूडेंट्स जैसे प्रैग्मेटिक, कोई मुश्किल वर्ड आ जाता है कंजर्वेशनिस्ट, ऐसे वर्ड्स की स्पेलिंग नहीं आते। तो बी प्रिपेयर्ड की डिफिकल्ट वर्ड्स भी आएंगे। हम स्पेलिंग्स की जो वीडियोस है वो चैनल पर अपलोड करें धीरे धीरे। उनको आप छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे शॉर्ट्स भी अपलोड करें, उनको भी चेक करते रहो। जो फ्रीक्वेंटली आ रही होती है एग्जाम मेमरीज, वो हम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर देते हैं। बट एक चीज मैं आपको बार बार बता दूं कि स्पेलिंग पीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्पेलिंग्स, हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे लेट से मैंने जंपिंग है, जंपिंग, जंप इंग, ING है, तोड़ तोड़ के याद करो स्पेलिंग को। नेक्स्ट है मेरे हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। गाइज ये 100% एक्यूरेसी चाहिए, इसमें मेरे को कोई गलती नहीं चाहिए आपके एंड से। बच्चे सोचते हैं इजी क्वेश्चन टाइप है, इजी भी नहीं आता होता पेपर में। भाई पेपर क्लियर करने के लिए देखो सिंपल तरीका है, आपको इजी क्वेश्चन टाइप्स आनी आनी चाहिए, 100% एक्यूरेसी, उसमें कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है, गलती मैंने समझ ली SES की, मैंने फिर उस पर बार बार वर्क किया कि मेरे को इसकी प्रोनाउंसिएशन कॉन्सेंट्रेशन से सुननी है, इंप्रूवमेंट अपने आप होगी। सो इसकी एक ट्रिक है, कर्सर को मूव करो, टैप करो, इस पे भी वर्क करो। राइट फ्रॉम डिक्टेशन किंग है पीटी का। अब आइल्स के स्टूडेंट होते हैं, वी रिकमेंड देम कि आइल्स के ऐसे फ्रीक्वेंट इवैल्यूएशन क्लासेस होती हैं। पीटी के स्टूडेंट्स को डिक्टेशंस पे बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेली हाफ जो है डिवोट कीजिए, वीकर है तो ज्यादा कीजिए। अब बच्चे क्या है, प्रैक्टिस कर ली, अपनी स्पेलिंग की लिस्ट भी बनाओ ना। प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, उस प्रैक्टिस से मैंने 20 क्वेश्चन करे, 20 क्वेश्चन से मैंने वो स्पेलिंग सीखे, उनको मैंने 2 बार रिवाइज किया, फिर वो 20 क्वेश्चन मुझे आते हैं, वो डिक्टेशन आ जाए। दैट इज वॉट आई वॉन्ट यू टू डू। समझ रहे हो कि जो मेरे को नहीं आती थी चीज, वो मैंने सीखी उस प्रैक्टिस से। लंबे सेंटेंसेस जब आते हैं तो हो सकता है आप कुछ वर्ड भूल जाएंगे, तो इसके लिए मैं इनिशियल टेक्निक फॉलो करती हूँ, बट आपको चेक करना होगा कि आपको क्या टेक्निक सूट करती है। अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग टेक्निक जो है वो सूट करती है। स्पेलिंग्स पे वर्क करना होगा बहुत ज्यादा, इंप्रूव करने होंगे नोट टेकिंग, और लास्ट में प्रूफ रीड करना होगा ताकि लिसनिंग को इंप्रूव कर सको। अगर डाउट है एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा वर्ड्स कैसे ऐड करने हैं उसकी मैं वीडियो आई बटन या स्क्रीन पर अटैच कर दूंगी, उसको देख लेना। दिस वाज ऑल अबाउट PTE लिसनिंग। आई होप ये सेशन आपको हेल्प किया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी, क्या आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो स्पीकिंग, राइटिंग और पूरे स्केड्यूल की भी आए, तो डू लेट मी नो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।